हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने बर्थडे की शॉपिंग प्लस फेस्टिवल की शॉपिंग होली की। एंड काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं किया है। मैंने सारी चीज़ें शूट की थी बट आई डोंट हैव सो मच टाइम, दैट्स वाई इतना लेट हो गया। बट आज मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने बर्थडे के लिए अपने लिए एक फ़्रॉक मंगाई थी और इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 600 रुपीज़। एंड ये प्योर कॉटन की है, दैट्स वाई मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि एक बार ही मैंने इसको वॉश किया और ये ख़राब हो गई यार। मतलब 600 रुपीज़ की फ़्रॉक मंगवाई, लेकिन ये प्योर कॉटन है। मतलब थोड़ा सा मिलावटी वाला कपड़ा होता ना तो आई थिंक ये कुछ टाइम तो चल जाता, लेकिन एक बार वॉश करने से ये ख़राब हो गया। बट खैर, मैंने हैवी ड्रेस इसलिए नहीं लिया क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेरे पास बहुत हो चुकी हैं और उनका यूज़ नहीं होता, तो मैंने रेगुलर टाइप से ही लिया। एंड जनवरी में ही मैंने साड़ी भी परचेज कर ली थी, ऑफ़र में चल रहा था। तो ये साड़ी मुझे अप्रॉक्स 500 की पड़ी। एंड इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, इसको ब्लाउज़ का स्टिचिंग एंड वगैरह वगैरह जो भी अप्रॉक्स 1500 खर्च पूरा एक साड़ी में मुझे पड़ा है। और ये बिल्कुल प्लेन है, इसका पीको वगैरह सब कुछ मिला के अप्रॉक्स 1500 का ये पड़ा। बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, साड़ी सिंपल नहीं। और मुझे स्टिचिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो दिन और थे जब मैं स्टिचिंग कर लेती थी, लेकिन मेरा मन नहीं करता करने का, तो मैं बाहर से ही सारे ब्लाउज़ वगैरह स्टिचिंग करवाती हूँ। एंड साड़ी मेरी मेन होली की ड्रेस थी क्योंकि मैंने सोचा था इस पे शूट करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किया। एंड नेक्स्ट मैंने ये सूट ऑर्डर किया था मिंत्रा से, इसका कॉस्ट है 1600 रुपीज़, जो कि होली के कुछ दिन बाद मैंने ऑर्डर किया था, 2-3 दिन बाद। लेकिन ये भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। और होली कब की निकल गई, मैंने यूज़ ही नहीं किया। मैंने दूसरी ड्रेस पहनी थी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी पहन के मैंने ना तो शूट किया है, ना तो मैं इनको पहन के कहीं गई हूँ। साड़ी तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कहीं पहन के नहीं जाऊँगी, लेकिन सूट भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। एंड सच कहूँ तो तीनों ड्रेसेस में मुझे कुछ भी, तीनों में से कोई भी ख़ास नहीं लगी है। हालांकि मैंने पैसे वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन मुझे तीनों ही कुछ ख़ास नहीं पसंद आई। एंड यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ऑर्डर किया था एक ऑर्गेनाइज़र साइड में रखने के लिए। मतलब ऑर्गेनाइज़र इतने हैं मेरे पास, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं क्या चुल्ल मची रहती है। एंड ये ऑर्गेनाइज़र कुछ ज़्यादा ही छोटा है। मतलब इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 500 रुपीज़, लेकिन कॉस्ट के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा छोटा है। पहले तो मेरा मन किया मैं इसे रिटर्न कर दूँ, फिर मैंने छोटी मोटी चीज़ों के लिए इसको रख लिया। लाइक इसमें मैं रखूँगी, सबसे ऊपर रखे हैं विजिटिंग कार्ड जो कि 2-3 जगह रहते हैं मेरे। एंड फ़ोटोज़ जो पासपोर्ट साइज़ की हैं। सेकेंड में मेरे जो पर्चे होते हैं सामान मंगवाने के, वो। थर्ड में रखे हैं पेन। फोर्थ में रखे हैं छोटी छोटी सी डायरी जिसमें सामान लिखती हूँ। और सबसे लास्ट में सब्जी लेने के लिए पैसे, जो कि मैं रख देती हूँ और मंथली फिर मैं भाई से ले लेती हूँ। ये रहता है मेरा, क्योंकि सब्जी मेरे मन की सुबह बनती है, खाना सब कुछ मेरे मन का ही बनता है। और नाइट का इतना नहीं रहता मेरे मन का, मैं नाइट वाला इतना नोटिस नहीं करती। कभी मन करता है तो हाँ ठीक है, अपने मन का हो गया, लेकिन मॉर्निंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नाइट में मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। एंड ये वेजिटेबल्स मैं अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ से लेने लगी हूँ। इससे पहले नहीं लेती थी, अभी बाहर में ले लेती हूँ। वैसे तो शॉप से ही आती थी, लेकिन अभी मैं लेने लगी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बाहर बेचने आते हैं वो खेत से लेके आते हैं, तो थोड़ा सा सही रहती है वो वेजिटेबल्स, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट है, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। इसलिए मैं बाहर लेने लगी हूँ और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल भी जाते हैं वेजिटेबल्स। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मैंने ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। इसको कॉस्ट है अप्रॉक्स 600 रुपीज़। एंड ये है इयररिंग्स का ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने स्टूडियो के लिए मंगवाया है। बेसिकली जो मैं सेल करती हूँ इयररिंग्स, वो मैंने सोचे थे इसमें हैंगिंग करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ ये ख़ास ऑर्गेनाइज़र लगा नहीं। फिर भी मैंने रिटर्न नहीं किया और रख लिया। मेरी हैबिट है, मैं चीज़ों को वापस नहीं करती हूँ। अगर ख़राब भी लगती हैं, डाउट भी होता है, चलो ठीक है, जो आ गया सो आ गया, लेकिन बहुत गंदी आदत है ये मेरी। लेकिन फिर भी चलो रख लिया मैंने इसे। अप्रॉक्स 600 का ही है।
मतलब मैं सोचती हूँ कि कुछ भी फालतू का ऑर्डर ना करूँ, और अगर कुछ डाउट हो किसी चीज़ में तो उसे रिटर्न कर दूँ, पर मैं करती नहीं हूँ। हैबिट से मजबूर हूँ, तो मैं रिटर्न नहीं करती हूँ, वहाँ पे मेरे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। प्लस कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में खरीदने को लेके चलता ही रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वहाँ पे मेरे पैसे वेस्ट ही होते रहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मुझे कुछ ख़ास पसंद भी नहीं आया, एंड फाइनली मेरे यहाँ भी पैसे वेस्ट हो गए। एंड नेक्स्ट मैंने फिर से ऑर्गेनाइज़र वेलवेट की प्लेट मैंने मंगवाई है, जो कि एसेसरीज़ के लिए है, ज्वेलरीज़ के लिए आई मीन। एंड ये प्रॉपर वेलवेट नहीं है, ये कागज़ है वेलवेट का, मतलब बहुत ही लाइट सा है, माइनर साइज़ में है। क्वालिटी उतनी ज़्यादा मुझे नहीं अच्छी लगी, और इसमें मुझे मिले हैं 8 सेट मिले हैं, एंड इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 700 रुपीज़। या ये अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया है। ये गोल्ड के लिए है, और प्लस अगर मुझे आर्टिफिशियल भी कुछ रखना हुआ तो मैं रख लूँगी, क्योंकि काफ़ी रिंग्स भी होती हैं जो बहुत आर्टिफिशियल में कॉस्टली होती हैं, तो उनके लिए बेहतर है। और ये ड्रॉअर में सेट किए जाते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ये सारे ड्रॉअर में जब एक साथ लगेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, यूनिक। मैं इन फ्यूचर शायद आपको दिखाऊँ, एंड यकीनन दिखा ही दूँगी। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैंने ऑर्डर कर लिया, बट क्वालिटी मुझे उतनी ख़ास नहीं लगी, बट चलो ठीक है। नेक्स्ट, एंड जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने ऑफ़लाइन ये झुमके प्लस ईयर की चेन भी ली है, और इसका पूरा सेट है 400 रुपीज़ का। 250 का है ये झुमका सेट, एंड प्लस इसके साथ मैचिंग का मैंने कान चेन भी लिया है, तो वो है 150 का। तो टोटल 400 का मुझे ये पड़ा है। पता नहीं क्यों जब मैं सामान ले लेती हूँ उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार ये उतना अच्छा भी नहीं था, इतना पैसा लगा दिया क्यों, मतलब बाद में क्यों रियलाइज़ होता है, मतलब इंस्टेंट क्यों नहीं होता। 100 चीज़ें जब मैं ख़रीदती हूँ तो उसमें से कहीं 5 चीज़ें 2-4 चीज़ें अच्छी लगती हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐसा होता है यार इतना कुछ ख़ास भी नहीं था, क्यों ही लिया, एवं ही ले लिया। खैर, लेकिन मुझे ख़रीदना जब भी कुछ होता है तो मैं ख़रीद ही लेती हूँ। यहाँ पर मैंने नेकलेस ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, और इसका कॉस्ट है 400 रुपीज़ अप्रॉक्स। एंड ये मैंने फ़ोटोशूट के लिए ऑर्डर किया है, एंड उसके बाद मैं स्टूडियो में यूज़ करूँगी, क्योंकि ये पतला सेट है तो फिर ये काफ़ी अच्छा जाएगा इंगेजमेंट के लिए, और इस वजह से पहले मैं यूज़ करूँगी फ़ोटोशूट के लिए, उसके बाद ये स्टूडियो में ही काम आएगा। बेसिकली स्टूडियो के लिए ही मंगवाया है, लेकिन मैं यूज़ कर लूँगी। ज़ाहिर सी बात है, मेरे पैसे लगे तो मैं पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद ही दूँगी मैं किसी को। और रेंट पे भी ये अवेलेबल रहेगा, अगर किसी को चाहिए हो तो आप लोग इंस्टाग्राम के पेज पे जाके देख सकते हैं, सबका अमाउंट भी मेंशन होगा, नेकलेस भी होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैंने फ़ेक नेल्स मंगवाए हैं जो कि इंस्टेंट यूज़ होते हैं, और ये मैंने पूरा सेट मंगवाया, कई टाइप के डिफरेंट डिफरेंट नेल्स मंगवाए हैं 1200 के। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ, जो भी कस्टमर मेरा ये व्लॉग देख रहा है, अगर आप इंस्टेंट कोई भी नेल एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो मेरे स्टूडियो में अभी आपको मिल जाएगा, मतलब आप करवा सकते हैं। जो परमानेंट एक्सटेंशन है वो 1500 से 20,000 तक है, लेकिन इस टाइप के अगर आप नेल्स करवाना चाहते हैं, 1 डे स्टे करेंगे, 5 डे, 3 डे, 2 डेज़, जैसे भी आप चाहें, तो सिर्फ 100 रुपीज़ से 1000 तक आपको मिल जाएगा। ओनली 100 रुपीज़ में आपको इस टाइप के नेल एक्सटेंशन हमारे यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 1 डे स्टे करेगा, मतलब आप बहुत ईजिली इनको हटा सकते हैं, और हर कलर में आपको मिल जाएंगे। क्वालिटी आप लगाने के बाद देख ही सकते हैं, मैंने अपने नेल्स में लगाया था बर्थडे में, तो उतनी खास नहीं है, लेकिन इंस्टेंट यूज़ के लिए बहुत बेस्ट है। तो ओनली 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, तो आप लोग अगर चाहें बहुत अफोर्डेबल में तो आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा परमानेंट वाला 1500 से स्टार्टिंग है। एंड गाइस, वैसे तो मैं ऑफ़लाइन ही होलसेल में सारे स्टूडियो का सामान लेती हूँ, और बहुत सारे स्टॉक भरा है ऑलरेडी, मुझे किसी भी चीज़ की कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऑफ़र देखे ऑनलाइन, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रोडक्ट इस बार मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। तो मैंने 2 फेशियल किट मंगवाई और एक बॉडी पॉलिशिंग किट मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से मंगवाई, और मुझे इतना कुछ
ख़राब नहीं लगा कि मैं बोलूँ कि ख़राब है। तीनों ही किट काफ़ी अच्छी थी और मैंने बॉडी पॉलिशिंग का और फेशियल का ऑफ़र भी निकाला था। बॉडी पॉलिशिंग ओनली 1000 में हो रहा था, जो कि अगर आप अदर डेज़ में आते हैं मेरे स्टूडियो में तो 5000 रुपीज़ पड़ते हैं, लेकिन ऑफ़र के टाइम ओनली 1000 में ब्लीच था पूरी बॉडी का, प्लस बॉडी पॉलिशिंग भी थी। तो जो लोग भी जुड़े नहीं हैं एफबी या इंस्टा से, वो जुड़ जाएं, इसी नाम से है। और जब भी ऑफ़र्स आएंगे तो आपको पता चलता रहेगा। एंड गाइस, वैसे तो ये काफ़ी कॉस्टली किट हैं, लेकिन क्योंकि ऑफ़र में मैंने लिया था फेस्टिवल के दौरान, सो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गई हैं। मुझे तीनों ही किट काफ़ी पसंद आई। क्योंकि मेरा बिज़नेस वाला माइंड है, तो मेरा माइंड जो पता है वीडियो बनाने में लगता ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में इसमें अभी इतनी अर्निंग तो है ही नहीं, अर्निंग है ही नहीं, इतनी क्या है ही नहीं अर्निंग। तो मेरा माइंड लगता ही नहीं एडिटिंग करने में या शूट करने में। हालांकि मेहनत के बाद ही फल मिलता है, लेकिन मेरा मन नहीं करता मैं अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करूं। होपफुली फ्यूचर में अगर मोनेटाइज होता है तो फिर ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा उतना ज़्यादा मुझसे मेहनत। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक मिनी बैंक मंगवाया है, जो कि ये मुझे जो इस पे मेंशन है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। फ़ोटो में डिफरेंट दिख रहा था, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप की क्वालिटी दिख रही है बैंक लिखा जो है। पर मैंने इसे रिटर्न नहीं किया। मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ, मैं रिटर्न बहुत कम करती हूँ। और इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 300 रुपीज़ की ये है। तो अच्छी है। मेरे पास काफ़ी सारी गुल्लक हो चुकी हैं, 1 2 3 एंड 4 5 गुल्लक हो चुकी हैं कंप्लीट। पहले वाली सारी फूट गई और अभी फ़िलहाल मेरे पास 5 गुल्लक हैं, 5 से 6 हैं। एक हटा दी है और एक मैंने फोड़ दी है, तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास सिर्फ 4 ही बची हैं। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक गुल्लक फोड़ भी दी है। एंड गाइस, चाहे मैंने ढेर सारी गुल्लकें ख़रीदी हैं और पहले से भी हैं, लेकिन मैं इनमें ज़्यादा पैसे नहीं डालती हूँ। मैं उतने ही डालती हूँ जो मुझे निकालने ना हो, क्योंकि जो यूज़ करने वाले पैसे होते हैं वो मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, वॉलेट में रखती हूँ। इनमें सिर्फ चिल्लड़ जो होते हैं, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, रिचकारी, वो रखती हूँ। और एक गुल्लक ऐसी है जिसको मैं साल में एक बार ओपन करती हूँ अपने बर्थडे पे, तो उसमें मैं पैसे डाल देती हूँ नोट वाले। बाकी सब में 1 के कॉइन्स होते हैं, 2 के कॉइन्स होते हैं, 5 का कॉइन्स होता है। तीनों अलग अलग कॉइन्स की अलग अलग गुल्लक हैं। एंड यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है बटरफ्लाई, जो कि मीशो से ऑर्डर किया है। इनका कॉस्ट है 200 रुपीज़ और इनमें 12 हैं सेट। और मुझे कुछ ख़ास क्वालिटी पसंद नहीं आई, लेकिन खैर मुझे चाहिए था तो मैंने ले लिया। मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, पता नहीं क्यों इतना चाहिए होता है। और यूज़ में जन्मों बात करती हूँ, लेकिन मैं मंगा सब कुछ लेती हूँ जो जो मेरा दिल करता है। एंड नेक्स्ट मैंने एंटी टार्निश ब्रेसलेट मंगवाया है मीशो से। इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 200 रुपीज़। एंड मुझे ये पसंद नहीं आया, बिकॉज मुझे राउंड चाहिए था, लेकिन इसका जो शेप है वो राउंड में नहीं है, वो थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, अंडे के आकार में। तो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने रिटर्न नहीं किया, रख लिया। फ़िलहाल मुझे पसंद नहीं आया। मैं दोबारा ख़रीदूँगी जब भी मैं दिल्ली जाऊँगी या कहीं बाहर मुझे दिख गया उस टाइप का जो मुझे चाहिए तो मैं ले लूँगी। लुलु मॉल में था राउंड शेप में, लेकिन वो 800 में दे रही थी। मैंने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि 200-300 में मिल जाता है एंटी टार्निश में इस टाइप का, तो मैं फिर 800 में क्यों लेती। तो फिर मैंने लिया नहीं था। और ये मैंने ऑनलाइन 200 का मंगवाया। इसकी क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन बस ये शेप मुझे पसंद नहीं आया। मुझे राउंड शेप चाहिए था, पर ये नहीं है। अदरवाइज़ इसका प्राइस ठीक है, 200, नॉट सो मच। एंड यहाँ पे मैंने मंगवाया है पोनी एसेसरीज़, और इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 150। एंड ये काफ़ी अच्छी लगी, कलरफुल हैं, और मैंने ये होली पर यूज़ भी किया था। मुझे अच्छा लगा था अपनी पोनी पे यूज़ करते हुए, कलरफुल थी, ठीक ठाक था। एक ही 2 दफ़ा इंसान यूज़ करता है, पप्पा इससे फूंक देता है धड़ाधड़। तो फिर मैंने यूज़ किया था, अच्छा लगा। और ये आई थिंक वो कौन सा डांडिया नाइट होती है उस पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेगा, सूट करेगा, कलरफुल है तो काफ़ी अच्छा लगेगा पोनी पे। पर मैंने होली पे ही यूज़ कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने लॉन्ग इयररिंग्स मंगवाए हैं, झुमका इयररिंग्स, एंड इसका कॉस्ट है 200 रुपीज़।
ये भी मुझे ठीक ठाक एवरेज में लगे। मैंने सोचा है अमीनाबाद जब मैं जाऊँगी तो वहाँ से मैं ढेर सारी क्वालिटी में लेके आऊँगी, क्योंकि ये मुझे ऑनलाइन उतना ख़ास दिख नहीं रहा है और जो ठीक ठाक लग रहे हैं उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो मैं वहाँ जाके ही अपने लिए ढेर सारे लेके आऊँगी लॉन्ग वाले। फ़िलहाल मैंने एक ऑर्डर कर लिया शूट के लिए और इसका कॉस्ट 200 है। 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 200 ही आप समझ लीजिए। एंड ऑफलाइन मैंने ये टियारा ख़रीदा है। 2 टियारा हैं 400 रुपीज़ के। एंड ये बन के आसपास लगाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोगों ने शायद देखा हो, ब्राइडल पे लगता है, लेकिन मैंने ये शूट के लिए मंगवाया है, अपने लिए मंगवाया है। ये स्टूडियो में यूज़ नहीं होगा। एंड ये मैंने बटरफ्लाई मिनी वाली मंगवाई है। इसका कॉस्ट है 100 रुपीज़। ये सेल्फ एडहेसिव वाली हैं, काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे मैंने बैंड लिया है 30 रुपीज़ का। और ये मैंने मिनी मिरर लिया है, इसका कॉस्ट है 140 रुपीज़, जिसमें एक ओरिजिनल वाला मिरर है और दूसरे साइड में जूम वाला मिरर है सॉरी। एंड जूम वाला जो मिरर है उस पर अगर आप मेकअप वगैरह करते हो तो जूम करके आप देख सकते हो कि कहीं से कुछ ख़राब तो नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। हालांकि मुझे इस मिरर की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैं ऑलवेज़ कॉम्पैक्ट कैरी करती हूँ अपने बैग में, लेकिन मुझे बस अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैंने ग्लास भी लिए, क्योंकि छोटे सारे ग्लास टूट चुके हैं। सो मैंने बड़े बड़े बहुत सारे ग्लास हैं जो कि यूज़ होते हैं। 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पता ही नहीं चलती है, मेहमानों में बट जाती है 2 सेकंड में। मेरे घर में सबको क्या पूरा पूरा ग्लास भर के देना है, तो मैंने छोटे ग्लास भी परचेज कर लिए और 100 रुपीज़ में मिले थे, काफ़ी सस्ते थे। और यहाँ पे मैंने होली से रिलेटेड मैंने और मम्मा ने कुछ शॉपिंग की, जो जो मुझे समझ में आया, जो जो मुझे अच्छा लगा, तो वो सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी। और इसके अलावा मैंने कलर भी ले लिया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें भाई ला चुके थे और बहुत सारा कलर भी था, लेकिन फिर भी मैंने अपने पसंद के 1-2 कलर ख़रीद लिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम कलर खुद से ख़रीदा, मैंने सेकेंड टाइम मैंने कलर खुद से ख़रीदा है, वरना पूरी लाइफ में मैंने कभी कलर नहीं ख़रीदा। अब ऐसा होता है कि यार हाँ मुझे मेरे मन के कलर चाहिए। वैसे तो कई डिफरेंट कलर आते हैं, लेकिन होता है ना फीमेल के अलग चूज़ी कलर्स होते हैं, तो वहाँ पे फिर मैंने 2 टाइप के कलर लिए। गुलाल मुझे पसंद है, मुझे पक्के कलर बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पे मैंने 300 में बैंगल्स ख़रीदी हैं। ब्लू वाली 200 की हैं और ये मरून वाली 100 की हैं। एंड मुझे कांच की कई सारी बैंगल्स लेनी थी हर कलर की, लेकिन मिली ही नहीं, तो फिर मैंने एक ही ले ली। एंड यहाँ पे पावदान मैंने भी ख़रीदे थे, आपने वीडियो में देखे होंगे। वो 100 के थे, 200 के 2, लेकिन फिर भाई भी अपनी तरफ से 3 पावदान लेके आ गए, तो घर पे यही फिर ग्राउंड फ्लोर में लगाए गए, क्योंकि ये वो टाइल्स वाले थे, स्लिप नहीं होते और काफ़ी अच्छे थे, तो इसी को यूज़ किया गया। और जो मैं लेके आई थी मम्मा के साथ, वो किसी को समझ में नहीं आया और मुझे भी नहीं समझ में आया, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो फिर वो मैंने 3rd फ्लोर पे लगा दिए। एंड यहाँ पे मुझे 3 डिब्बे चाहिए थे, क्योंकि अब मैं किचन में कुछ ना कुछ कुकिंग करती रहती हूँ, तो मुझे नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे मैंने मम्मा से इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लिए और यहाँ पे मैंने 3 बॉक्सेस लिए हैं, इसका 150 का। और ये ऑयल वाला भी मैंने लिया है, इसका बॉटल का प्राइस है अप्रॉक्स 200, तो लगभग 400 में ये चीज़ें थी, किचन वाले जो डिब्बे होते हैं। और यहाँ पे मैंने स्टोर भी कर दिया रिफाइंड। एंड पीनट का जो रिफाइंड होता है वो मैं पर्सनली हर चीज़ में यूज़ करती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ। हालांकि मेरे यहाँ डिफरेंट टाइप के ऑयल यूज़ होते हैं, सब अपने अपने मन का खाते हैं, अपने अपने मन का ऑयल यूज़ करते हैं, जिसको जो समझ आता है। मुझे पीनट वाला समझ में आता है, तो मैं वही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। एंड हमेशा से, बचपन से ही, मतलब मुझे वही पसंद, तो मेरे खाने में वही यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने गुल्लक फोड़ दी, क्योंकि ये भर गई थी और ये गुल्लक मुझे मम्मा ने गिफ्ट की थी, 1-2 साल पहले की थी, लेकिन भर गई, ओपन करने वाली थी नहीं, तो मैंने इसको फोड़ दिया। और इसमें लगभग 600 रुपीज़ निकले थे, जिसमें से 100 मैंने खर्च कर डाले, 500 हटा दिए। एंड गाइज मेरे बर्थडे पे मुझे यूनिवर्स की तरफ से 2 बड़े गिफ्ट मिले हैं, जिसमें से पहला तो ये है कि मुझे बचपन से
मतलब लगभग 10 साल की एज के बाद मुझे कभी भी रात को नींद नहीं आई। पूरी लाइफ मैं सोने की कोशिश करती रही, लेकिन रात में मैं सो ही नहीं पाती थी। हमेशा 4 बजे के बाद ही सोती थी, कभी-कभी 2-2, 3-3, 5-5 दिन हो जाते थे, मैं सोती ही नहीं थी। और अगर मैं सोती थी तो आफ्टर में सोती थी, मतलब सुबह सोती थी 4-5 बजे के बाद। लेकिन इधर दिसंबर के बाद पता नहीं क्या कौन-सा चमत्कार हो गया कि मुझे नींद आने लगी। मतलब 2 से 3 महीने हो चुके हैं और मैं 2-3 बजे रात को सो जाती हूँ। पहले मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, फिर भी मैं सो नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं सोने लगी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, 2-3 महीने तो बिलीव करने में लग गए, लेकिन मैं सो जाती हूँ। 2 या 3 बजे रात में सो ही जाती हूँ। अभी भी ऐसा लोगों को लगता होगा ये भी लेट है, लेकिन अब बिना स्ट्रगल के सोती हूँ। पहले मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, फिर भी नहीं सोती। एंड गाइस, सेकंड गिफ्ट मुझे फेसबुक की तरफ से मेरे बर्थडे वाले दिन ही मिला, क्योंकि मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो गया। तो अब मैं वहाँ से अर्निंग करूँगी, वहाँ से भी मैं पैसे कमाऊँगी, तो ये मेरे लिए बिग अचीवमेंट है। मैं चाहती थी मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए, लेकिन अभी इसमें 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, तो इस पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन फेसबुक पे भी मैं आपको बता दूं, मेरे 2000 फॉलोअर्स थे पहले से, क्योंकि मैं अपना फेस नहीं पोस्ट करती थी, कभी किसी ने मुझे देखा नहीं था, तो उतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। लेकिन अभी 2025 में मैंने फेस रिवील किया, तो मेरे फॉलोवर्स बढ़ने लगे एंड 4000 3000 से प्लस हो चुके थे। और अभी मैंने 3 मंथ पहले ही प्रोफाइल फ़ोटो अपनी अपलोड की, क्योंकि पहले वॉलपेपर था मेरे स्टूडियो का। एंड आपको बताऊँ, मैं 3 मंथ्स में ही मेरे 5000 प्लस फॉलोअर्स हो गए, मतलब 2000 से सीधे 5000 प्लस। तो अब ये बस जो होना था सो हो गया। तो मेरा 5000 से पहले ही मोनेटाइज हो गया था, मतलब लगभग 4500 फॉलोअर्स थे फेसबुक पे, मेरा मोनेटाइज हो गया था। लेकिन अभी बढ़ ही रहे हैं, तो 5000 प्लस हो चुके हैं। ये मेरे लिए बिग अचीवमेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, फेस रिवील करने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। हालांकि मुझे ये फ़ायदे चाहिए नहीं थे, इस वजह से मैंने कभी भी लाइफ में अपने आप को रिवील नहीं किया। मुझे पसंद नहीं था कि मैं सोशल साइट पे खुद का फेस पोस्ट करूं, फ़ोटो अपलोड करूं, वीडियो बनाऊं, बिल्कुल नहीं पसंद था। मुझे वीडियो बनाने पसंद है, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं हाईलाइट हूँ या मुझे कोई जाने। मुझे पर्सनल स्पेस ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा कोई मुझे जाने पहचाने ये मुझे पसंद नहीं। लेकिन इसके अलावा 2 रीज़न और थे, एक तो सेफ्टी पर्पस, दूसरा रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं फ़ोटो वोटो अपलोड करूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि करना बेस्ट है, क्योंकि एक वो जो चाइल्ड वाली एज थी वो निकल चुकी है। दूसरी चीज़, मेरा काम ऐसा है, मैं एक बिज़नेस गर्ल हूँ और मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब तक मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं करूँगी, लोग मुझे कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया, पूरी लाइफ तो मैंने बगैर फेस को शो के निकाल दी, मतलब आधी ऑलमोस्ट ज़िंदगी अपनी। तो अब तो कम से कम मैं रिवील कर ही दूँ, क्योंकि मेरे काम के लिए बेहतर है। और जब से मैंने किया है तब से मेरा फेसबुक भी मोनेटाइज हो गया, जहाँ से अर्निंग होगी। एंड इसके अलावा मेरे काम के लिए भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट है रिवील करना, और मुझे ऐसा लगता है चाइल्डहुड से ही लोगों को कर देना चाहिए। लेकिन पहले मेरी सोच ऐसी नहीं थी, तो मैंने नहीं की। मतलब सोच थी हाईलाइट करने की, लेकिन सेफ्टी पर्पस और माइंड में तरह तरह की चीज़ें थी, तो मैंने कभी नहीं किया। ओके, बाय गाइज़।